हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। ठीक है, तो क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, आईयूपीएसी नामकरण करने की एक ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद से आपके किसी भी प्रकार के डाउट न बचे आपके आईयूपीएसी नामकरण को लेकर के। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आईयूपीएसी नामकरण आप किसी भी कंपाउंड का आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सारी बताई गई बातों को ध्यान में रखिएगा। और आपके एग्जाम जो है बिल्कुल करीब है, कल जो है आपका एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का। तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने एक भी कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण नहीं किया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा और इससे जो है आप जो है किसी भी कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। यूपीएससी नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी लिगेंड को समझने की। ठीक है, तो देखिए लिगेंड जो होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर उदासीन। ठीक है, ये तीन तरह के लिगेंड होते हैं। लिगेंड के नाम आपको पता होना चाहिए। लिगेंड को हमें आईयूपीएससी में कैसे लिखना है, इस बात को यहाँ पे मैं एक चार्ट के द्वारा समझा रहा हूँ आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट लिगेंड है उन सभी के नाम मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। एक एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। देखिए ऋणात्मक लिगेंड की अगर बात करें तो F माइनस, इसको बोला जाता है फ्लोरो, जिसको हम फ्लोराइडो भी बोलते हैं। ठीक है, Cl माइनस, जिसको हम क्लोरो बोलते हैं। Br माइनस, जिसको हम ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप। I माइनस आयोडो बोलते हैं। H माइनस हाइड्राइटो बोलते हैं। ठीक है, OH माइनस इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। NO2 माइनस नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो यन में आता है, यन की श्रेणी में आता है। देखिए ये ऋणात्मक लिगेंड है, ये सारे क्या है, ऋणात्मक लिगेंड जिसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। NO2 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइडो यन बोलते हैं। ठीक है, O माइनस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइटो O बोलते हैं। ठीक है, O की श्रेणी में आता है ऑक्सीजन की। NO3 की बात करें तो इस पे माइनस लगाओ तो नाइट्रेटो बोलते हैं। C2 ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास कंपाउंड है, जिसको याद रखेंगे आप। C2O4 2 माइनस है इस पे, तो ऑक्सिलेटो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास है SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सल्फेटो, ये भी इंपॉर्टेंट है। Cn माइनस की बात करें तो ये तो हमेशा आता है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लिगेंड आता ही आता है, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आता ही आता है, तो इसको बोलते हैं साइनो। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपको याद हो जाएंगी ना, तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का जो है आप आसानी से नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये सारी चीजें जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। बेसिकली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यही लिगेंड का यूज होता है ज्यादातर नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब उदासीन लिगेंड की कुछ बात कर ले तो H2O को हम एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास उदासीन लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे धनात्मक लिगेंड की, तो यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। Fe हमारे पास, जिसको फेरेट बोलते हैं, Ag अर्जेंटेट बोलते हैं, और Au को ऑरेट बोलते हैं, Pb को प्लेम्बेट बोलते हैं, और Cu को क्यूपिट बोलते हैं, Sn को स्टेनेट बोलते हैं, Co को कोबाल्टेट बोलते हैं। ठीक है, और Pt को हम बोलते हैं प्लेटिनेट। ठीक है, अब कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों। इतनी सी बातें याद करने के बाद से आपको ये सारी बातें जो है पता भी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, लेकिन नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ रहा होगा तो वो भी अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर आपके पास लिगेंड की संख्या अगर 2 है तो आप लिखेंगे वहां डाई। ठीक है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर आपके पास मान लीजिए कि लिगेंड की संख्या 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, और लगभग 6 तक ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 6 तक अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। अगर 7वां याद करना चाहे तो हेप्टा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इन सारी चीजों को याद रखिएगा जो भी मैंने इस चार्ट में प्रोवाइड किया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ आईयूपीएसी नामकरण के बारे में, यानी कुछ यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण हम करके देखेंगे कि कैसे इसको हमें करना है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दिया है। अब आपको जो है मैं बना करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको बनाना है। अब भी आपके पास कोई डाउट रह गया है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे K4 है दोस्तों। ठीक है, K4 को हम क्या बोलते हैं, K को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। इतनी सी बात तो आपको पता होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो लिख देंगे पोटेशियम। ठीक है, क्या होता है ये, पोटेशियम। के को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो गया। सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाहर वाले ब्रैकेट के बाहर वाले का, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है इसको लिगेंड बोला जाता है। इसी लिगेंड का हमें नाम लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए इस लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम और हेक्सा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेक्सा। और उसके बाद से जो Cn होता है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ऋणात्मक लिगेंड कहलाता है। तो Cn को हम क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। अभी मैंने बताया है। ठीक है, अभी मैंने इस चार्ट में बताया है कि Cn को क्या बोलते हैं दोस्तों, Cn माइनस साइनो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सा कब बोलेंगे, जब ये इसकी संख्या 6 है तो हेक्सा हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद से तो लिखेंगे साइनो। ठीक है, हेक्सा साइनो
अब क्या बच गया दोस्तों, अब ये हमारे पास बच गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेरेट बोलते हैं। Fe को क्या बोलते हैं, फेरेट, साइनोफेरेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। अभी यहीं पे लिख करके नहीं छोड़ना है, इतना ही छोड़ देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए आपको ध्यान देना है, देखिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, बाहर वाले का इस लिगेंड के साथ जो है हम देखेंगे संख्या के बारे में, तो इसको बैलेंस करना होता है। 6 है, यहाँ पे 4 है, कितना होगा तो बैलेंस हो जाएगा, इधर अगर 2 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेरेट के बाद से हम क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये नाम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आईयूपीएसी नामकरण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अगला करके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि K3 है हमारे पास, यहाँ K4 था, तो K को हम तो पोटेशियम कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो इसको लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हमने लिख दिया। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, इस लिगेंड पे जाना है। लिगेंड को अगर देखें तो यहाँ पे 6 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे, ठीक है। 6 है इसकी संख्या, तो हेक्सा बोलेंगे। यदि लिगेंड की संख्या 2 रहती तो तब क्या बोलते, 2 रहती तो डाई बोलते, 3 रहती तो ट्राई बोलते। इसी तरीके से 6 है तो हेक्सा बोलेंगे, ठीक है। अब इस सीएन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर किया है, ठीक है, साइनो बोलेंगे। और Fe को क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि दोनों तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे Cn जो है 6 है और यहाँ पे K3 है, कितना होगा तो बैलेंस होगा, यहाँ पे 3 और होगा तो बैलेंस होगा। ये Cn पर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 होगा तब जो है बैलेंस होगा, तो अंतर हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करके जाना है, ठीक है। तो अपने बोर्ड की कॉपी में इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा और आपको पूरे पूरे अंक दे देगा। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी नामकरण आपको कैसे करना है। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं ना, वो सारे एग्जांपल आपके यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, सारे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप लोगों को तैयार नहीं होता है तो इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो आइए कुछ और भी यौगिकों के हम नामकरण करके देखते हैं, ठीक है। तो आगे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास Pt है और ये Cl4 है, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो Pt है हमारे पास यहाँ पे और ये छोटा ब्रैकेट है और इसमें Cl4 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को करना है, ठीक है, यानी कि लिगेंड को सबसे पहले नोमेनक्लेचर करना है, इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले होगा। तो अगर 4 है, मान लीजिए Cl4 है, ठीक है, Cl की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। अगर लिगेंड की संख्या 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। टेट्रा, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ठीक है। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि Cl लिगेंड को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ेंगे, क्योंकि ये निगेटिव ऋणात्मक लिगेंड होता है, ठीक है। तो टेट्रा क्लोरो हो जाएगा हमारे पास। Pt को क्या बोलते हैं हम, प्लेटिनम बोलते हैं, तो इसको हम लिख देंगे प्लेटिनम, इसको लिख देंगे हम दोस्तों प्लेटिनम, ठीक है। अब दोस्तों देखना है हमें, अभी नंबरिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं तो इधर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, कुछ भी नहीं है, कोई भी कंपाउंड नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 होगा। तो यहाँ पे 4 है, तो इधर अगर हमें बैलेंस बनाना हो इसके ब्रैकेट के इधर, तो हमें कितनी संख्या चाहिए, वहां पे 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है तो इसमें सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, जैसे कि ये 4 है तो टेट्रा, Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, और प्लेटिनम Pt को लिख दिया हमने। उसके बाद से यहाँ पे अगर बड़ा ब्रैकेट लग जाए और इसके इधर का कोई एलिमेंट ही ना हो तो हम वही संख्या लिखेंगे जो कि हमारे पास लिगेंड की संख्या होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास अगला कंपाउंड है K और बड़ा ब्रैकेट में B और छोटा ब्रैकेट में F4 है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस K को बाहर वाले का नाम लिखना है। तो बाहर वाले का नाम क्या हो जाएगा, K को हम बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। तो बाहर वाले को हम लिख देंगे पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हमने लिख दिया। उसके बाद से आपको लिखना होता है लिगेंड, तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है, तो लिखेंगे टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। F को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो F को बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लोरो, तो टेट्रा फ्लोरो। और उसके बाद से हमारे पास जो है बी को क्या बोलते हैं, बोरेट। बस ऐसे नोमेनक्लेचर करते जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो 4 1 1 इस यहाँ पे कितना होगा तो बैलेंस हो जाएगा, और 3 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही संख्या लिख देनी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले अगर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला है हमारे पास Na2 और बड़ा ब्रैकेट में FeCN5 है, थोड़ा सा ये लेंदी है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वाले का नाम तो लिखना ही है हमें, तो इसको हम बोलते हैं Na को बोलते हैं सोडियम
सोडियम, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम। ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोडियम हो गया हमारे पास। अब हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड हमारे पास क्या है, CN है, जिसको साइनो बोलते हैं, और इसकी संख्या 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंटा साइनो। अब लिखेंगे साइनो, ठीक है, क्योंकि CN को हम साइनो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पेंटा साइनो। और इसके बाद से क्या लिखना है दोस्तों, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका एनो का, इसका नहीं लिखना है, इसका लास्ट में। ठीक है, एनो की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोसिल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल। तो नाइट्रोसिल लिख देंगे। और उसके बाद से जो आपके पास Fe है, इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। फेरेट हमने लिख दिया। अब देखिए आपको नंबरिंग लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा तो बैलेंस हो जाएगा, 3 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, तब 5 बन जाएगा वो भी। तो इस तरीके से आप यहाँ 3 लिख देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 ऐसे एग्जाम्पल की, थोड़ा से लेंदी भी है और आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो छठा और सातवां देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम नाम लिखेंगे इस लिगेंड का। ठीक है, तो लिगेंड में देखेंगे तो NH3 है, जो कि उदासीन कहलाता है, जिसको हम एमीन बोलते हैं। ठीक है, तो NH3 की बात करें तो ये एक उदासीन लिगेंड होता है। और 6 है तो हम क्या लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, और NH3 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, क्योंकि एक उदासीन लिगेंड होता है। ठीक है, तो हेक्सा एमीन। अब क्या लिखना है आपके पास, इसको लिखना है, तो इसको CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं, तो CO को कोबाल्ट लिख देंगे। और उसके बाद से हमारे पास जो ये Cl है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबरिंग लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, 3 होगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो 3 लिख करके आपको, ये हमारे पास Cl है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड लिख देना है, बस हो गया आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करते जाना है, सारे यौगिकों का बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, 1-2 बार बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे आसानी से हो जाएगा। अब बात करें इसकी, तो इसको हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, देखिए थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, लिगेंड को। तो लिगेंड को लिखेंगे तो 5 है ना इसकी संख्या, NH3 ही है जो कि उदासीन लिगेंड कहलाता है, 5 है इसकी संख्या, तो हम लिखेंगे पेंटा एमीन। ठीक है, पेंटा एमीन। एमीन किसके लिए, NH3 के लिए हमने लिखा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे लिखेंगे इस Cl को, तो क्लोरो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। और यहाँ CO है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं कोबाल्ट। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट हो गया। अब बाहर वाला हमारे पास जो है, उससे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ 5 है इसकी संख्या, यहाँ 2 है, कितनी होगी तो बैलेंस हो जाएगी, 3 होगी तो बैलेंस हो जाएगी। तो 3 लिख करके हम Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, तो क्लोराइड लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसी भी यौगिक का आपसे पूछ दिया जाए तो आप आसानी से उसको लिख लेंगे इस चार्ट की मदद से। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट पता है, चार्ट याद है, तो आप आसानी से किसी भी यौगिक का जो है IUPAC नामकरण कर सकते हैं, IUPAC नामकरण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको आज मिलती रहेंगी, तो तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।